शायर ने बहुत बढ़िया बात कही कि भीड़ में लगता है कोई दोस्त मेरा है, वरना इन पत्थरों के बीच से फूल कहाँ आते। तो ये वो वाले जो है यही हमारे असली मित्र है, लग रहा है जो भी पीछे उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और अभी सावन गुजरा है तो गलती किसी की नहीं है। अभी बढ़िया मौसम गुजरा है, मधुमास गुजरा है और सावन से भादो दूबर की बात कही जाती है। अभी बारिश अभी भी नहीं है तो छींटे तो दिल पर पड़ेंगे ही। और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेम की बात कही गई। मैं बच्चों से निवेदन करूँगा काम की बातें करें, आपके कोर्स की बात चल रही है, बाकी व्यवस्थापक हमको लगता है ज़्यादा हो गया। व्यवस्था वाले बैठ जाए तो अपने आप सब ठीक हो जाए। तात्पर्य ये है कि प्रेम कब किससे कहाँ होता है, इसके हिसाब से प्रेम परिभाषित होता है। जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे को प्रेम करती है, जिसे हम कभी कभी वात्सल्य भी कह दिया करते हैं, तो बात यहाँ पहुँचती है कि यह देखो जब मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी गुड़िया, यह भी प्रेम की एक परिभाषा है। प्रेम की यह भी परिभाषा है जब माँ अपने छोटे से बालक को जगाने की कोशिश करती है कि उठो लाल, आंखें खोलो, पानी लाई हो मुँह धो लो, या फिर लल्ल लल्ल लोरी दूध की कटोरी। प्रेम की यह परिभाषा है। और बालक जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर परिभाषा थोड़ी सी बदल जाती है। फिर बालक कहता है, माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी रानी नानी। ये सब हम लोग जिए हुए हैं। जब बच्चा ये कहता है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तू भी उस पर, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे, ले लेती है मुझे बाकी तुम तो पैसे वाली, इसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके जाता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे को पड़ जाता, वहीं बैठ के बड़े मुझे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी की तुम्हें बुलाता। तो प्रेम कब हो जाए, किससे हो जाए, कहाँ हो जाए, इससे प्रेम की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। लेकिन मूल बात यह है कि दिल में प्रेम होना चाहिए, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ प्रेम की भूमिका भी मान लेनी चाहिए। तो आइए हम प्रेम की एक नई भूमिका आपके सामने रखते हैं। मैं आवाज़ देना चाहूँगा भूमिका जैन जी को, जो हमारे बीच यहाँ पर एक कवि के रूप में आए हुई हैं। उनका जोरदार तालियां बजाइए। कम से कम बच्चियाँ तो इससे ताली बजाएंगी, नाली आगे बढ़ रही है, और लड़के इससे ताली बजाने की कोई जोरदार तालियां बजाएं। बच्चियों लड़कियों की अपनी अपनी वजह होगी, ये मैं को मेरा मतलब मैं मुझे किसी वजह से थोड़ी सी आपकी मनमनी बहुत आ रही है यार, इतना तो हम लोग नहीं किया। देखो हम लोग जब स्कूल में कॉलेज पढ़ते थे ना, तो ये वाली क्लास हम लोग भी नहीं हुआ करती थी। आप बहुत मारते थे, इधर उधर देख दिए थे। तुम लोग कम से कम लता जी की कृपा है कि तुम लोग देखो ले रहे हो। और यही मैं नहीं, मैं मैडम के चेहरे पे देख रहा हूँ, जो मैडम ताली नहीं बजाती खुल के कि बच्चे क्या कहेंगे, उनके चेहरे ताली बजा रहे हैं। उसको तो लालिमा आ रही है, तो इस लालिमा के लिए ताली बजाइए और घूमते संगोष्ठी सत्र के माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा था कि हिंदी का भविष्य खतरे में नहीं है, बहुत उज्जवल है। और उस बात का प्रमाण है मेरे सामने बैठा ये आने वाला कल, और इसके करतल से निकली ये करतल ध्वनियाँ इस बात का आश्वासन है कि हिंदी का भविष्य वाकई उज्जवल है। बहुत ऊर्जावान तालियां आप लोग बजा रहे हैं। सच मानिए आपकी इस ऊर्जा ने, आपके इस कविता प्रेम ने हम में से बहुत से हिंदी के को लेकर चिंतित लोगों को आश्वासित किया है। तो सचमुच में आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं भी कुछ प्यार मोहब्बत की ही बात करूँगी, ज़्यादा देर आपको बोर नहीं करूँगी। चार मिसरे धर्म के सुनिएगा कि सबसे छोटी कलम साधिका
का वंदन स्वीकार करो। सबसे छोटी कलम साधिका का वंदन स्वीकार करो। शब्दों के द्वारा करती हूँ अभिनंदन स्वीकार करो। हे मां शारद, मैं मानस सा पावन मन वच तन लेकर करती हूँ आवाहन, मेरा आवाहन स्वीकार करो। अब कविता की यात्रा प्रारंभ करती हूँ, 4 मिसरों से जोड़ूंगी और यहाँ जितने भी शिक्षकगण बैठे हैं उनसे शपथ पूर्वक ये कहवाना चाहती हूँ कि बच्चों के शोर में किसी प्रकार का अवरोध पैदा मत कीजिए। सुनिएगा, 4 मिसरे आपके लिए पढ़ती हूँ। पहले देखिए। जाम तो तुमने भी पिया होगा, जाम तो तुमने भी पिया होगा, तुमने भी दिल लिया दिया होगा, तुमने भी दिल लिया दिया होगा। और किस लिए रोकते हो बच्चों को, किस लिए रोकते हो बच्चों को। प्यार तो तुमने भी किया होगा, प्यार तो तुमने भी किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और यकीन मानिए ये ऊर्जा बनाए रखिएगा। थोड़ी देर ऐसे ही बस मस्ती और शैतानियां करेंगे। सुनिएगा और 4 मिसरे। गुंचा गुंचा गुलाब कर डाला, गुंचा कहते हैं कली के मेल वर्जन को। गुंचा गुंचा गुलाब कर डाला, आब को ताब ताब कर डाला, तेरे एहसास की छुअन ने मुझे, तेरे एहसास की छुअन ने मुझे शायरी की किताब कर डाला, शायरी की किताब कर डाला। और देखिएगा 4 मिसरे बच्चों कि चांदनी में चमक नहीं होती, चांदनी में चमक नहीं होती, रात सुर्खो शफक नहीं होती, तुम बिना चूड़ियां तो होती पर, तुम बिना चूड़ियां तो होती पर, चूड़ियों में खनक नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बहुत मन जीत लिया आप लोगों ने, सारी थकान खत्म कर दी। और ऐसा लगता है बस पढ़ते ही जाओ। मुझे नहीं पता आप लोग कितनी देर तक सुन सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है बस पढ़ते ही जाओ। और सुनिएगा 4 मिसरे। आरज़ू में सिमट गई हूँ मैं, आरज़ू में सिमट गई हूँ मैं, ऐसे खुद से लिपट गई हूँ मैं, सारी दुनिया से दूर होने लगी, सारी दुनिया से दूर होने लगी, जब से तेरे निकट गई। प्यार सच में सिर माथे से रखती हूँ आपका प्यार। चाहे इसके बाद किसी को मोहब्बत हो जाए तो सारा प्रेम लेता बहुत शुक्रिया बच्चों, सच में बहुत मन से, बहुत सिर माथे से रखती हूँ आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह। और 4 मिसरे देखिएगा कि सूखी धरती के लिए बादल हो, सूखी
अनगिनत भावनाएं सजा कर लिखी, कुछ छुपा कर कभी कुछ बता कर लिखी। शब्द सारे हमारे हुए गीत तब, शब्द सारे हमारे हुए गीत तब, चिट्ठियां जब तुम्हें गुनगुना कर लिखी, चिट्ठियां जब तुम्हें गुनगुना कर लिखी। और घुंघरुओं की झनक बेमजा हो गई, घुंघरुओं की झनक बेमजा हो गई। ज़ाफ़रानों की लज्जत हवा हो गई। आप हमसे जरा सा खफा क्या हुए, आप हमसे जरा सा खफा क्या हुए। सारे रंगों से रंगत जुदा हो गई, सारे रंगों से रंगत जुदा हो गई। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुनिएगा आप मेरे गीतों में श्रृंगार लाने लगी, मेरे गीतों में श्रृंगार लाने लगी। खुद तरन्नुम में ढल सुर सजाने लगी। मेरे एहसास सारे अमर हो गए, मेरे एहसास सारे अमर हो गए। जब गजल खुद तुम्हें गुनगुनाने लगी। इतना अच्छा तो पढ़ भी नहीं, इतनी अच्छी आप तालियां बजाओ। एक बार अपने लिए बताओ, सच में बहुत तेज जोर से। बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा सुनेगा आपको सच में। एक गीत सुनाती हूँ बच्चों आपको, और थोड़ी सी शांति बना लो पीछे, थोड़ी सी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आप लोग पढ़ाई करते हैं और आपके टीचर्स आपको ये सिखाते हैं कि आप जो भी पढ़ाई करें वो मन लगाकर करें, तभी उसका कोई अच्छा आउटपुट निकलेगा। कहने का मतलब ये कि जब भी आप कोई काम करें तो पूरी शिद्दत के साथ करें, वरना उस काम को करने का कोई फायदा नहीं। निपटाने के लिए काम नहीं करना चाहिए ना, ये सब चीज़ आप अपने स्टडीज़ में सीखते हैं। हमने ये बात प्रेम पर अप्लाई की कि जब प्यार करो तो कैसे करना चाहिए, पूरी शिद्दत कैसे हो सकती है, अपना 100% कैसे दिया जा सकता है प्रेम में। तो गीत सुनिएगा और बीच में शोर मत मचाना, आखिरी पंक्ति पे ताली बजाना, ठीक है? प्रॉमिस? चलो सुनिएगा ये गीत, बहुत अच्छा गीत है, सुना दो। सुनिए। भूमिका मैंने आपको बता दी कि आप उनको शिद्दत से प्यार कैसे करना, उसके तरीके हैं इसमें सारे, ठीक है? ये सब पढ़े लिखे हैं, सबका गीत है। बरसों को सुनो सुनो ध्यान से। बरसों तो बादल हो जाना, बरसों तो बादल हो जाना, तरसों तो मरुथल हो जाना। और प्यार करो तो करना ऐसे, प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल प्यार करो तो करना ऐसे। बहुत सारे वीडियो जज्बात बाहर आ रहे हैं, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। सुनो, अलग अलग उसमें सारे तरीके हैं कैसे करना है, क्या सुनना है। मैंने अपने प्रिय से कहा तो कैसे कहा, सुनिएगा। लोग आगरा से ज्यादा बड़ा पागल वाली बात करते हैं। क्या करें, तो आपकी बातें आबो हवा में ये बात तो अंदर चली जाती है, क्या कर सकते हैं। पागलपन देते भी हैं, पागलपन का इलाज भी करते हैं, दोनों बात। लोग मुझे घूरेंगे उनसे हाथापाई सहस
क्या करना, बस मुझको आँखों में रखना, बस मुझको आँखों में रखना, या मेरा काजल हो जाना, कम से कम पागल हो जाना। और सुनिए, जब बजा लो पहले पेट भर लो बजा के। चलो अगला बंद करते से ना। जब जीवन में मुश्किल आए, ना घबराना ना डरना है, जब जीवन में मुश्किल आए, ना घबराना ना डरना है, हर मुश्किल को हल करने को केवल इतना ही करना है, मैं तेरा संबल हो जाऊं, मैं तेरा संबल हो जाऊं, मैं तेरा संबल हो जाऊं, तू मेरा संबल हो और देखो बच्चों, एक और बहुत अच्छा सा वर्कशॉप थी आपको सुनिएगा, एक और वर्कशॉप थी। कभी जो तुम गुस्सा होगे तो मैं उसका सम्मान करूंगी, कभी जो तुम गुस्सा होगे तो मैं उसका सम्मान करूंगी, लेकिन उस पल में भी तुम पर इतना तो अधिकार धरूंगी, मैं तुमसे आहत हो जाऊं, मैं तुमसे आहत हो जाऊं, तो तुम भी घायल हो जाओ, मैं तुमसे तो तुम भी घायल हो जाओ। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आखिरी में खत्म हो जाएगा बीच
विष का प्याला पी न सको तो, विष का प्याला पी न सको तो राधा की पायल प्यार मोहब्बत में अक्सर झगड़े होते हैं और लोग झगड़ों से डरते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अनबन झगड़ों से मत डरना, होते तो होने दो, लेकिन आगे क्या करना है वो देखो। अनबन झगड़ों से मत डरना, झगड़े अपनों से होते हैं। अनबन झगड़ों से मत डरना, झगड़े अपनों से होते हैं। जिनसे खुलकर झगड़ न पाए वो रिश्ते फंदे होते हैं। लड़ो अगर तो लड़ लेना, पर लड़ो अगर तो लड़ लेना, पर अगले पल शीतल होगा। लड़ो अगर तो अगले पल शीतल होगा। प्यार करो। बच्चों, गीत का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सौंपती हूँ और इस बार चाहती हूँ थोड़ी सी आप लोग संजीदगी रखिएगा। आखिरी में सुनिए, थोड़ी सी संजीदगी, बस थोड़ी सी आखिरी तक बस। प्यार में अक्सर तकलीफें कब होती है जब हम असीमित इच्छाएं कर लेते हैं। सुनिए, इच्छाओं को सीमित करना धीरे धीरे सीख रही हूँ। इच्छाओं को सीमित करना धीरे धीरे सीख रही हूँ। और भले कुछ मत देना, पर मांग प्रिय ये भीख रही हूँ। जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, तुम गंगा का जल होगा। जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, तुम गंगा का जल होगा। प्यार करो करना। दुर्गा जी ने कहा जब हो मेरा अस्थि विसर्जन तब तुम गंगा जल हो जाए। और 5-6 गजल के स्वरों में खाली लड़ाई लड़ना सिखाया, मोहब्बत कब करोगे। उस प्रेम का भी तो टाइम होना चाहिए। और जो भी हो, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही मधुर गीत। और प्रेम की यदि परिभाषाओं को देखें तो कुंती ने सूर्य से प्रेम किया तो जीवन भर किसी को बता नहीं सकी कि मैं सूर्य से प्रेम किया है मैंने। राधा ने कृष्ण को प्रेम किया, कृष्ण ने राधा को प्रेम किया। आज भी पहेली है कि राधा को बुलाइए तो कृष्ण चले आते हैं। मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया तो मीरा दीवानी हो गई। लक्ष्मण ने उर्मिला को जब प्रेम किया तो 14 वर्षों तक उर्मिला को याद नहीं आई। लक्ष्मण को उर्मिला याद नहीं आए। ये प्रेम का एक दूसरा रूप है। कैकेयी ने दशरथ को प्रेम किया
तो वास्तविक वनवास तो कैकेयी को हुआ, तो अपने पति को उन्होंने खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। तोता और मैना भी तो प्रेम करते हैं, एक डाल पर तोता बैठी, एक डाल पर मैना। चन्ना और चकोर भी तो प्रेम करता है। प्रेम तो लैला मजनू ने भी किया, प्रेम तो श्री फरहाद ने भी किया सबने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे प्रो विसी साहब बैठे हैं यहाँ पे, अगर प्रेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगे और अगर प्रो विसी साहब से कहा जाए कि सिलेबस बना दीजिए प्रेम का, आगे जब प्रेम की कक्षाएं होंगी तो इनके सिलेबस में कौन रहेगा? लैला मजनू रहेंगी, हीर राजा रहेंगे, श्री फरियाद रहेंगी और 10-90 भी रहेगा। तो प्रेम में ज़्यादा लड़ाई रहेगा कि टाइम और नहीं गुजारो, पता नहीं कब 10-90 वाले पकड़ के ले जाए। एक हमारे मित्र थे, मैं थोड़ा सा माहौल को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हमारे मित्र थे, मैं बड़ा अधिकारी हूँ शासन में, उनका दिल्ली से बोला है कि एक लड़का बहुत परेशान है, जरा देख लेना। मैंने कहा लड़के को भेज दिए, लड़का मेरे पास आया, मैं तुझे बोला क्या बात है? तो लड़का था मेरी वाली को पुलिस पकड़ के ले गई। मेरा तुम्हारी वाली को ले गई, तुम कहाँ थे? हजरतगंज में जाम लगा था, देर हो गई तो दूसरे के साथ पकड़ लिया। अरे तो हमने कहा जो दूसरे के साथ पकड़ लिया तो क्यों परेशान है? कहता परेशानी इस बात पर नहीं है, परेशानी इस बात पर कि थाने वाले लिख रहे हैं कि वो उसकी है, आप वो तो मेरी है, मुझको पकड़ के बंद करवा दो, उसको छुड़वा दो। तो प्रेम की ये भी पराकाष्ठा होती है। लेकिन ठीक है, भूमिका जी का गीत बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर, और जिस लड़ाई में बेवफाई न हो, जिस प्रेम में बेवफाई न हो, जिस इश्क में बेवफाई न हो, वो बड़ा प्रेम था। मैं जब आ रहा था मैडम को, मैं सोच रहा था कि हिंदी का कार्यक्रम होगा, तो मैं सोचा कि वहाँ मोहब्बत की बात नहीं करनी होगी, प्रेम की बात करनी होगी। मैं सोच रहा था दिल की बात नहीं करना पड़ेगा, हृदय की बात करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था प्रीति की बात करेंगे, प्रणय की बात करेंगे, लेकिन बिना मोहब्बत के किसी का काम नहीं चल रहा है। तो आज हिंदी दिवस में मोहब्बत ही कर डालते हैं, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आप हमारे सामने मौजूद, हमारे साथ मौजूद है सतीश मधुर जी, नाम ही मधुर है। तो आगे क्या क्या करेंगे इनके मुखारबिंद सुनिए, जोरदार तालियां सतीश मधुर जी। बोलिए भारत माता की। बैठ जाओ, बातें नहीं कर दीजिए। और देखो, आए तो थे हिंदी दिवस मनाने, वो मना रहे हैं। हमने यूं कहा 4 मिसरे ताजा सुनो, पीछे की बेटियां बैठ जाओ, बेटी बैठ जाओ। ये हलचल और कुछ करे न करे पर हम लोगों की हत्या तो कर सकती है। हमने कहा कि सभी देवियां आज प्रेम के गीत सुना के मानेंगे। जब से आई यही तो हो रहा है। पीछे की हलचल बंद कर लो बाल को। सुने, सभी देवियां आज प्रेम के गीत सुनाकर मानेंगी। सबके दिल में भाव प्रेम का आज जगाकर मानेंगी। और आज रजत कॉलेज में आके हमने ऐसा देखा है, पुष्पलता जी पुष्पों की बरसात करा के माने। देखो जुड़ो, मैं देर तक कष्ट नहीं दूंगा आपको। अच्छा, ये जो मोहब्बत वाले मसले हैं, ये आज ही लिख रहे हैं। हम भी जब तुम्हारी तरफ बालक थे तो हम भी लिखते थे। और